हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो टैली में थ्योरी की क्लास रहेगी, जिसमें हम सीखेंगे कि परचेज कितने तरह के होते हैं और टैली में परचेज की एंट्री कहाँ और कैसे की जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ परचेज इन टैली ERP 9। इस टॉपिक के बाद हम टैली ERP 9 में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना है कि परचेज कितने तरह की होती है और किस तरह उनकी एंट्री करनी है और कौन से परचेज में क्या ध्यान रखना है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि परचेज यानी कि माल खरीदना, और एक अकाउंटेंट को परचेज की एंट्री करने से पहले ये देखना पड़ता है कि किस तरह की परचेज है, क्योंकि अकाउंटिंग में वैसे तो परचेज कई तरह की होती है, लेकिन हम फिलहाल टैली ERP 9 में 4 तरह की परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, जो कुछ इस तरह है। पहला है परचेज एग्जेम्प्ट, सेकंड है परचेज GST, थर्ड है परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट और फोर्थ है परचेज IGST। हमारे जो टैली ERP 9 है उसमें हम इन 4 तरह के परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट है हमारा परचेज एग्जेम्प्ट, दूसरा हमारा है परचेज GST, तीसरा हमारा है परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट और चौथा हमारा है परचेज IGST। इन चारों में टैली ERP 9 में किस तरह एंट्री की जाती है और कहाँ एंट्री की जाती है, वो आगे हम अपने कोर्स में सीखते रहेंगे। तो अब वन बाय वन थोड़ी डिटेल में इन परचेज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं परचेज एग्जेम्प्ट के बारे में कि परचेज एग्जेम्प्ट क्या होता है। तो परचेज एग्जेम्प्ट ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो और जो हमने अपने ही स्टेट से परचेज की है, यानी कि राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के ही कस्टमर से खरीद की हो तो उसे परचेज एग्जेम्प्ट कहते हैं। यानी ऐसी परचेज, ऐसी खरीद, या हम कोई ऐसा माल खरीदा है जिस पे ना ही तो हमारा कोई टैक्स लगा है यानी कोई कर लगा है, और वो हमने हमारे ही स्टेट से खरीदी है, जहाँ के स्टेट में हम रह रहे हैं वहीं से हमने खरीदा है और उस पे हमारा कोई टैक्स भी नहीं लगा है, वो उसकी एंट्री हमारी होगी परचेज एग्जेम्प्ट के अंदर। अगला हमारा है परचेज GST। तो ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5%, 12%, 18 या 28% इनमें से कोई भी टैक्स लगता है और जो हमने अपने ही स्टेट से परचेज की हो, यानी कि राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के कस्टमर से ही खरीद की हो पर उस पर टैक्स लगता हो, उसे परचेज GST कहते हैं। और इस तरह की परचेज में टैक्स है जो वो 2 तरह से लगेगा, एक तो होगा SGST और दूसरा CGST। टैक्स रेट का 50-50%, यानी अगर किसी माल पर 28% टैक्स है तो उसका SGST लगेगा 14% और CGST भी उसका 14% लगेगा। तो आपको समझ आ ही गया होगा दोस्तों कि ऐसी परचेज, ऐसी खरीद जो खरीदा तो हमने माल अपने ही स्टेट से है पर उस पे हमारा
टैक्स लगा है तो उसकी एंट्री है जो वो हमारे परचेज जीएसटी के अंदर जाएगी, और उसमें जो जीएसटी है वो हमारी दो लगेगी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। जितना भी हमारा टैक्स लगेगा दोनों में 50-50% ऐड होगा। तो अगला है हमारा तीसरा, परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। तो ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और जो हमने किसी दूसरे स्टेट से परचेज की हो, यानी कि राजस्थान के कस्टमर ने पंजाब के कस्टमर से परचेज किए हो। तो आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम किसी अदर स्टेट से माल खरीद रहे हैं, यानी कि हम रहने वाले राजस्थान से हैं और माल खरीद रहे हैं पंजाब से, तो अदर स्टेट से माल खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री है जो वो परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट में जाएगी। और उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट में उसकी एंट्री कर रहे हैं तो उसी की एंट्री होगी जब किसी माल पर उसका टैक्स नहीं होगा। अगला हमारा है परचेज आईजीएसटी। तो ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5, 12, 18 या 28% टैक्स लगता हो और जो हमने किसी दूसरे स्टेट से परचेज की है, यानी कि राजस्थान के कस्टमर ने पंजाब के कस्टमर से परचेज की है, और इस तरह की परचेज में सिर्फ आईजीएसटी लगता है और वो भी टैक्स का 100%, यानी कि अगर 28% टैक्स है तो आईजीएसटी भी 28% ही लगेगा। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि परचेज आईजीएसटी में किस तरह की परचेज की एंट्री होती है। उसकी एंट्री होगी अगर हमने कोई माल अदर स्टेट से खरीदा है और उस पर हमारा जो है टैक्स लग रहा है तो उसकी एंट्री हम परचेज आईजीएसटी में करेंगे, और इसमें जो आईजीएसटी लगेगी वो कंप्लीट ही लगेगी, चाहे वो 28% हो चाहे वो 12% हो, तो कंप्लीट टैक्स हमारा वो आईजीएसटी ही लगेगा। तो फिलहाल इन 4 तरह के परचेज की एंट्री हमने सीखनी है, और इन 4 तरह के परचेज की एंट्री टैली ERP9 में अलग अलग तरह से की जाती है। तो परचेज की 1 बाय 1 एंट्री करना हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखो, टैली ERP9 में अकाउंटिंग 2 तरीके से की जाती है। एक को बोलते हैं अकाउंट्स ओनली और एक को बोलते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो दोनों का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि अकाउंट्स ओनली क्या होता है और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या होता है। तो अकाउंट्स ओनली, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए सुरेश से 100 रुपये का माल खरीदा, और एक ये अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सुरेश से 100 रुपये का माल खरीदा जिसमें है ब्लैक पेन 10 क्वांटिटी। एक पेन की कीमत 10 रुपये और 10 पेन की टोटल कीमत 100 रुपये। तो ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में। अकाउंट्स ओनली में ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर 100 रुपये का माल खरीदा है तो उसमें क्या क्या खरीदा है, मतलब क्या क्या आइटम और कितने कितने क्वांटिटी की आपने
खरीदी है। लेकिन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ये मेंशन करना पड़ता है कि आप जो भी माल खरीद रहे हो उसमें क्या क्या आइटम खरीद रहे हो, कितनी कितनी क्वांटिटी के खरीद रहे हो और एक आइटम की रेट क्या है। ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के बीच। तो 90% जगह पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है। जहाँ पर भी अकाउंट्स का काम करते हैं, जो मालिक होता है वो तो ओब्वियसली यही बोलेगा कि मेरे पास क्या क्या आइटम खरीद रहा हूँ, मैं क्या क्या बेच रहा हूँ, मुझे पूरा स्टॉक मेंशन करना है। तो 90% जगह पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है और 10% जगह पर अकाउंट्स ओनली का काम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 90% जगह पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री की ही रिक्वायरमेंट रहती है, तो सीधा हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से ही शुरुआत करेंगे। और अकाउंट्स ओनली मेंशन करना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, तो वो हम जल्दी ही सीख जाएंगे। तो पहले हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से ही शुरू करेंगे और जब हमारा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे सीखेंगे कि कंपोजिशन फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है और अकाउंट्स ओनली में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। तो दो चीज़ें हैं जो बहुत ही इजी हैं। ये हम जब हमारा इन्वेंट्री वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद जीएसटी तो उसके बाद में सीखेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम सीखेंगे कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में किस तरह से परचेज की एंट्री की जाती है।